Hi kids, welcome to your English class and I'm your digital teacher Ananya and I'm back with a new chapter of your grammar book, that is English Grammar Part 6 by Coral Publishers. Children, letters are a very important part of our daily communication. हमें अपने रिश्तेदारों को चिट्ठियां लिखने की आदत है। आजकल मेल्स लिखने की आदत है, राइट? लेकिन पहले सिर्फ मेल्स नहीं लिखे जाते थे, पहले लेटर्स बहुत ज्यादा लिखे जाते थे। इवन टिल टुडे कई जगहों पे इंपॉर्टेंट ओकेजन्स के लिए हमें चिट्ठियां लिखनी पड़ती हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई डू वी राइट लेटर्स, और लेटर्स कितने तरह के होते हैं और लेटर्स कैसे लिखे जाते हैं। सो टुडेज टॉपिक इज लेटर. Okay, how do we write letters? So let's begin with chapter number 20, that is letter writing. You should know how to begin and end a letter and how to arrange it on the page. Here are a few tips. See, ये जो letters हम लिखते हैं ये अलग अलग पर्पस के लिए होते हैं। कभी हम जॉब एप्लीकेशन के लिए लेटर लिखते हैं, कभी हम अपने भाई बहन जो कि दूर कहीं पढ़ने गए हैं उन्हें लेटर्स लिखते हैं, कभी हम अपने रिश्तेदारों को लेटर्स लिखते हैं, है ना, कभी हम अपने परिवार के लोगों को लेटर्स लिखते हैं। तो लेटर्स का जो पर्पस है वो अलग अलग तरह के लिए होता है। कई बार किसी ऑफिस में हम कंप्लेंट्स करने के लिए भी लेटर्स लिखते हैं। तो लेटर किस लिए लिखा जा रहा है और किसे लिखा जा रहा है, इसके बेसिस पे हम लेटर्स को दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, यानी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल यानी औपचारिक पत्र और इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक पत्र। जब हम किसी ऑफिशियल पर्पस के लिए लेटर लिखते हैं तो वो है फॉर्मल लेटर। उसका लैंग्वेज बहुत ही फॉर्मल रहता है और बहुत ही शॉर्ट यानी संक्षेप में हम अपनी बातों को अच्छे से अच्छी तरीके से सामने वाले तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। द सेकेंड काइंड ऑफ लेटर इज इनफॉर्मल लेटर, जिसको हम अनौपचारिक पत्र भी बोलते हैं। ये जो इनफॉर्मल लेटर्स हैं ये बड़ी कैजुअल वे में लिखे जाते हैं। इसमें हम अपनी दिल खोल के अपनी फीलिंग्स को लिख सकते हैं। यूजुअली फॉर्मल लेटर के कंपैरिजन में ये थोड़े बड़े होते हैं और ये हम अपने मित्रों को यानी फ्रेंड्स को, हमारे जो रिलेटिव्स हैं यानी परिवार के सदस्यों को, या फिर हमारे जो जानने के लोग हैं उन्हें लिखते हैं। ठीक है, जब हम लेटर लिखते हैं कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है। Write your address, house number first, then street, then town, and just below the date, the address, the date can go either on right or left. ये देखिए, हमें एड्रेस कुछ इस तरीके से लिखना चाहिए, 32 बंदरखर रोड, डेक्कन जिमखाना, पुणे। और ये जो नंबर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जहां पर भी रहते हैं हर जगह को एक पिन कोड, डिजिटल कोड जो है वो अलॉट होता है। हमेशा एड्रेस लिखते वक्त इस पिन कोड को जरूर मेंशन किया कीजिए। अगर आप पिन कोड मेंशन नहीं करते तो आपका लेटर सही जगह पे ठीक टाइम पे नहीं पहुंचेगा। आफ्टर दैट वी शुड ऑलवेज पुट द ग्रीटिंग और सैल्यूटेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। हमेशा इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड ग्रीटिंग या सैल्यूटेशन डालिए, जैसे डियर अंकल, डियर मदर, रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैम, डियर फ्रेंड, ऑलराइट। और जब भी आप लिखेंगे तब हमेशा इस तरह से लिखिए। अगर आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड या माय डियर अशोक, माय डियर मिस्टर अहमद, डियर मिस एलिना, इस तरीके से आपको एड्रेस करना होता है सैल्यूटेशन में। नेक्स्ट, ऑलवेज बिगिन द बॉडी यानी कंटेंट मैटर ऑफ द लेटर a little below the greeting, यानी हल्का सा स्पेस छोड़ के फिर हमें कंटेंट स्टार्ट करना चाहिए। ऑलराइट, पुट द क्लोजिंग बिलो द लास्ट वर्ड्स। जब आपका कंटेंट खत्म हो जाए यानी जब आपने लेटर लिख लिया हो तो जो क्लोजिंग स्टेटमेंट है लाइक फ्रॉम योर लविंग सिस्टर, फ्रॉम योर लविंग ब्रदर, योर लविंग डॉटर और योर सिंसियरली, योर ओबीडियंटली, इस सैल्यूटेशन को थोड़ा सा नीचे रखेंगे, जैसे योर्स अफेक्शनेटली। ठीक है, ये होगा आपका बॉडी, जहां आपका कंटेंट खत्म हुआ है लेटर का, उसका थोड़ा सा स्पेस छोड़ने के बाद। लास्ट में बिफोर यू आर क्लोजिंग द लेटर पुट योर सिग्नेचर और नेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपका हो जाए लेटर, अगर आप एनवेलप में लेटर पोस्ट कर रहे हैं तो एनवेलप के ऊपर एड्रेस और पोस्टेज स्टैम्प चिपकाना ना भूलें। और अगर आप पोस्ट कार्ड पे लिख रहे हैं तो वहां तो एड्रेस का स्पेस ऑलरेडी गिवन होता है, तो वहां आप क्लियर हैंडराइटिंग में जो है एड्रेस लिखें।
यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं लेटर राइटिंग के. लेट्स अंडरस्टैंड. राइट अ लेटर टू योर फादर डिस्क्राइबिंग अबाउट योर पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स डे. आपने स्पोर्ट्स डे में जो है पार्ट लिया है, हिस्सा लिया है. आपको अपने पिता को उसके बारे में जानकारी देते हुए एक पत्र लिखना है. दिस इज अ इनफॉर्मल लेटर. आप अपने पिताजी को लिख रहे हैं. सो एज यू कैन सी, सबसे पहले आपने यहाँ पे एड्रेस लिखा है SP मुखर्जी रोड, कोलकाता 700025. दिस इज अ पिन कोड. डेट जिस दिन आप ये चिट्ठी लिख रहे हैं 30th July 20 dash. Dear Daddy, as I told you on the phone this morning, I am sending you 6 photos of our sports day which show my active participation in sports events. I hope Mummy and you will enjoy looking at the photos. Your affectionately, A. Lawrence. तो आपने देखा कि किस तरीके से हम लोग जो है अलग अलग पर्पसेस के लिए लेटर लिखते हैं. आइए एक और एग्जाम्पल स्टडी करते हैं. Write a letter to your friend inviting him or her for a trip to महाबलीपुरम. यानी आप महाबलीपुरम जा रहे हैं और अपने फ्रेंड को आपको आमंत्रित करना है कि आपके साथ चले ताकि वो घूम सके. 65 Thambuchetti Street, Chennai 600001. That is a pin code. 21st April 20. Dear Ramanathan, Srinivasan has just said that you have been staying with your uncle for last 4 days. I don't know your uncle's phone number, so I am writing to you. We have planned to make a trip to Mahabalipuram next Saturday, that is on 27th. Would you like to join us? Don't you think it is a good idea to spend a day in Mahabalipuram? 3-4 friends have agreed to come. We have proposed to meet at Spencer's at 6 a.m. that day. We could then take a taxi. I'll bring my camera with me. I needn't say how glad I would be if your company. The day you will full of fun and merriment. I do hope you won't fail to join us in the picnic. Yours sincerely, V. Natarajan. So in this way, we have written a letter to the friend. अब अगर हमें फॉर्मल लेटर, दो तो हमने इनफॉर्मल लेटर्स के बारे में देख लिया, एक लेटर फादर को, एक लेटर फ्रेंड को. अब अगर हमें कोई फॉर्मल लेटर लिखना हो जैसे एप्लीकेशंस. So let's understand. This is an example for leave application. Nagpur 440005, 3rd February 2020. The principal sent Annie School, Nagpur. Dear Madam, your respected Madam, I have just had a message that my sister is suffering from typhoid. I am going to my hometown to see her. I shall be grateful if you are kind enough to grant me leave of absence for 2 days, that is 3rd and 4th February. Yours faithfully, V. Radha, Class 6, Section A. So have you seen कि कितने शॉर्ट में प्रिसाइजली बिना इधर उधर की बात किए हुए एकदम टू द पॉइंट रीजन स्टेट करते हुए लीव एप्लीकेशन लिखी गई है. सो आई होप चिल्ड्रन यू हैव सीन द फॉर्मेट ऑफ लेटर राइटिंग. आपने बहुत अच्छे से देख लिया होगा कि किस तरीके से लेटर राइटिंग का फॉर्मेट जो है जाता है. सबसे पहले आता है एड्रेस, फिर डेट फॉलोड बाय द सैल्यूटेशन, उसके बाद जो कंटेंट है यानी बॉडी है लेटर का वो, उसके बाद स्पेस छोड़ के आपका एंडिंग नोट, then your signatures, and this way you end the letter. All right, now there are certain questions given for you to practice. ये letters आप अपनी notebook में करने की कोशिश कीजिए. जैसे first one is, yesterday you told your mother on the phone how Children's Day was celebrated in your school. Write a short letter to her enclosing some photos of the Children's Day. जैसे उस लड़के ने अपने पापा को स्पोर्ट्स डे की फोटोज भेजी थी, इसी तरह आपने अपनी मम्मा को फोन पे चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन के बारे में बताया है और अब आपको चिट्ठी लिखते हुए उन्हें कुछ फोटोज भेजनी है. सो इसी तरह से आप अपने सैम्पल लेटर्स का हेल्प लेके आप अपनी मम्मा को एक चिट्ठी लिख के देखिए, प्रैक्टिस कीजिए. आई एम श्योर आप लेटर राइटिंग में भी एक्सपर्ट बन जाएंगे. इसी तरह से आप बाकी क्वेश्चंस भी कर सकते हैं. जैसे सेकेंड, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड अ कपल ऑफ डेज विद यू. अभी हमने एक लेटर सैंपल पढ़ा है जहां एक दोस्त ने अपने दोस्त को महाबलीपुरम में छुट्टियों के लिए बुलाया है. आप भी ऐसा ही एक लेटर अपने दोस्त के लिए लिख सकते हैं, उसे बुलाते हुए कि आपके साथ आए और कुछ दिन अच्छे से स्पेंड करें. सो जितने भी सैंपल लेटर्स हैं उनका हेल्प लीजिए और ये सारे क्वेश्चंस पूरे कीजिए. Alright, the more you practice, the better you will understand the concept of letter writings. So children, with this
we end the session for letter writing. I hope you have quite well understood the tips and tricks for writing letters. अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लेटर्स किस तरीके से लिखते हैं और लेटर्स लिखते वक्त हमें किन चीजों का ध्यान रखना है. So children, I will meet you again soon with a new topic of your grammar book. Stay tuned for the upcoming videos. Till then, take care and bye-bye.